कुछ सीरीज ऐसी होती हैं जिनका हर किरदार किरदार का नाम, उनके डायलॉग्स और डायलॉग्स अगर नहीं भी हैं तो उनका कोई ना कोई एक्सप्रेशन हमें याद रह जाता है। ऐसी ही एक सीरीज रही है, एक फ्रैंचाइज इनफैक्ट मैं कहूँ रही है, मिर्जापुर, जिसका थर्ड सीजन आ चुका है। और आज हमसे बात करने के लिए शबनम एके द ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड शहनवाज हमारे साथ है। सो ऑफ कोर्स हम ढेर सारी बातें इनसे करेंगे, बट सबसे पहले रिचुअल पूरा करते हैं। शहनवाज, अ वार्म वार्म वेलकम ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत एक्साइटेड हूँ। काफी अच्छे सवाल आप पूछने वाले हैं, सो आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड। वी आर इक्वली एक्साइटेड बिकॉज एक ऐसी सीरीज जब बन जाती है ना जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस साथ में मिलके कह रहे हैं भाई कल्ट बन गई है। सो वो जो हाँ लोग जी। उसका हिस्सा होते हैं, आई एम एक्साइटेड टू नो हाउ डू यू फील। सो लेट्स स्टार्ट विद हाउ डू यू फील। आई एम फीलिंग वेरी सर्जियल। इतना सा प्यार मिल रहा है, इतना ओवरवेलमिंग है। सारे कैरेक्टर्स, सबको इतना एक पॉइंट के बाद उनकी थ्योरीज अलग अलग आ रहे हैं। इतना प्यार है कि सीजन 3 से सीजन 4, 5, 6 उनकी भी सारी स्टोरीज आ चुकी है। तो दैट्स अमेजिंग, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा राइट, और अभी सीजन 3 आ गया है। है। पीपल हाँ आर जी। वॉचिंग इट एंड जैसे होता है ना, या। सीजन 1 आया तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन उतनी नहीं थी इवन हम्म। एक्टर्स को और ऑडियंस को भी कि ये क्या बनेगा। फिर जब 1 हाँ खत्म जी। हुआ तो हमने बोला यार ये क्या बन गया। उसके बाद 2 आया और 2 के बाद 3 आने में हमें बहुत इंतजार करना पड़ा। आई एम श्योर अभी हाँ 3 के जी। बाद आपको डीएम्स आ रहे होंगे, 4 आ रहा है। बिल्कुल। बहुत बहुत, फोर्थ तो छोड़िए, फिफ्थ और सिक्स का भी आ रहा है हम्म। कि फोर्थ में तो ये होने वाला है, फिफ्थ और सिक्स में क्या होने वाला है उसकी कॉन्स्पिरेसी थियरी अलग से चल रही है। सो हाउ हाउ तो ओवरवेलमिंग इज दिस रिस्पॉन्स जो प्यार लोगों का मिलता है, जो एंटिसिपेशन लोगों की हो जाती है कि भाई आगे क्या होगा, आगे और आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, इसका ओवरवेलमिंग तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो प्यार ऐसे फॉर्म में दिखता है कि उनको और देखना है। हम्म। और वो सारे किरदारों को वो शहनवाज नहीं समझते, मुझे मुझे शबनम लाला ही समझते हैं। एक पॉइंट पे कमेंट्स में मुझे स्पॉइलर नहीं देना है जिन्होंने नहीं देखा है शो, बट सहानुभूति आती है। वो लोग को एक्चुअली लगता है कि मैं वो कैरेक्टर हूँ। वो इतना ओवरवेलमिंग, इतना प्यारा लगता है कि हम्म। वो भूल जाते एक पॉइंट पे कि हम एक्टर्स हैं। तो वो ही सबसे अच्छी कॉम्प्लीमेंट होती है हमारे लिए। या आई एम श्योर एज एन एक्टर आपने कोई किरदार किया है, आप तो उसमें इन्वॉल्व रहे हो, शूटिंग हाँ प्रोसेस जी। में, स्क्रिप्ट से लेके शूटिंग हो गया, फिर आपने वो देखे होंगे जो कट्स वगैरह आए। हाँ। बट ये तो और ज्यादा अच्छा लगता होगा कि ऑडियंस भी जब आपको आपके नाम से ज्यादा आपके कैरेक्टर के नाम से जान रही। हाँ जी। हाँ जी। सारे एक्टर्स की लाइफ में वो एक कैरेक्टर होता है जिसको यू विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड एज दैट कैरेक्टर। मुझे लगता है आगे मैं कोई भी मूवी कर लूंगी, कितनी भी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ, लोगों को शबनम ही याद रहेगी। तो वो सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट होगा मेरे लिए कि इतने बड़े शो की इतने सारे एक्टर्स है, थिएटर एक्टर्स है, और उनमें अपनी पहचान बनाना खुद ही में बहुत बड़ी बात है। राइट, और एक और पता रीजन आपके लिए टू गिव योरसेल्फ अ पैट ऑन द बैक शहनवाज, ये भी हो जाता है कि थैंक जैसे यू। आपने कहा इतनी बड़ी स्टार कास्ट है जिनके डायलॉग्स, हाँ। जैसे मैंने शुरू में भी हाँ। कहा ना कि हाँ। डायलॉग्स भी हाँ। कल्ट बन जाते हैं। आपकी हाँ जी। प्रेजेंस में डायलॉग ज्यादा नहीं है, बट यू हैव हम्म। येट मेंटेन्ड योर प्रेजेंस कि भाई मैं हूं, विद योर एक्सप्रेशंस। थैंक यू। सो अ डबल थैंक पैट यू। ऑन योर बैक फॉर दैट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। दैट एक्चुअली इज वेरी स्कैरी ऑल्सो कि सबके साथ एक सेट पे हो। एक एक सीन था जब रसिका, श्वेता, अली सब साथ में है, एंड हाउ टू मेंटेन दैट इज वेरी स्कैरी। बट थैंक यू, थैंक यू। या बट नाउ आई वांट टू नो, ये जो जर्नी आपकी रही, हाउ डिड द सीरीज हैपन टू यू। आज तो हम सीजन 3 की बात कर रहे हैं जहां हम्म। शबनम लाला एक कैरेक्टर है जो बाकी सीजन कैरेक्टर्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनका ग्राफ आगे बढ़ रहा हम्म। है। बट इनिशियली जब आपके पास प्रोजेक्ट आया, सो हाउ डिड दैट हैपन, वो बताओ। तो शबनम लाला वाज अ वेरी स्मॉल कैरेक्टर पहले। तो जब मैंने ऑडिशन दिया था, मैंने सोचा ठीक है, मे बी नहीं होगा, ओके फाइन। और पहले 2 सीन का था पहला सीजन। फिर बोला था कि ऑब्वियसली आगे कैरेक्टर बढ़ेगा, और किसी को, नो वन हैड एनी एंटिसिपेशन कि इतना बड़ा शो हो जाएगा पहले ही सीजन में। किसी को भी नहीं, हम में से किसी को भी नहीं। तो हमने सोचा हाँ ठीक है। बट जब मैंने स्क्रिप्ट पर देखा कि बहुत ज्यादा वायलेंस है, तो ठीक है, आई मीन चलेगी नहीं चलेगी, बट इट वाज रिटन सो वेल दैट आई जस्ट कुडंट से नो। भले ही 2 सीन के लिए था,
आई जस्ट ऑडिशन रैंडमली, उसमें भी लगा कि होगा नहीं होगा, इट वाज ऑल इन द एयर। हाँ। फिर जब कॉल आया एंड आई सैट डाउन विद, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट करण अंशुमन, गुरमीत सिंह, पुनीत कृष्णा। और इतने प्यारा एम्बियंस है उनका, इट्स लाइक अ फुल फैमिली, ऑफिस में बैठ के पूरा डिस्कस कर रहे ये है वो है। और मुझे वो एम्बियंस से प्यार हो गया था पूरा, द वे दे वर वेलकमिंग मी, इवन दो आई हैड ओनली 2 scenes, आई वाज fairly न्यू एंड वेरी वेरी यंग व्हेन आई स्टार्टेड विद दिस शो। उन कुछ भी वो जैसे अप्रोच भी करते हैं सबके साथ इक्वली, इक्वली प्यार से, इक्वली इक्वल रिस्पेक्ट के साथ, तो वो प्यार ही वो झलक के दिख के आता है पहले सीजन में। so that's how it started। एंड अभी तो रुकने का नाम ही नहीं ले अभी तो हाँ, और बिकॉज बाकी है। अब आफ्टर व्हाट यू टोल्ड मी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन शहनवाज यही होने वाला था कि फ्रॉम हाँ जी। somebody saying yes to a project जहां पे उनको पता है कि इस सीजन में मेरे हम्म। 2 ही सीन हैं और उसमें भी कम हाँ। डायलॉग्स हैं, मुझे एक्सप्रेशन से ही काम हम्म। चलाना होगा, टू नाउ हाँ। हम सीजन 3 में बात कर रहे हैं जहां पे हमें पता है कि शबनम का जो कैरेक्टर ग्राफ है वो काफी बढ़ चुका है। हाउ डज दैट ग्रोथ मेक यू फील? That growth feels great as an actor, but more so ever for my character, I'm excited. क्योंकि she's the only character who's faced so many losses, but she's never retaliated. She's the only character जिसको गद्दी का क्रेज नहीं है, उसको हर हर किसी को सेकंड चांस दे देती है। She's very strong even when if she's not that opinionated, but she's still very strong। उसको हर चीज में वो स्ट्रेंथ अपने प्यार से दिखाती है। तो एक पॉइंट के बाद मैं भी सोच रही हूँ कि अब तो गुस्सा लाओ, अब तो गुस्सा आना चाहिए थोड़ा सा, और फिर वो थर्ड सीजन में देखने को मिल रहा है। अभी तो फिर धीरे धीरे उसका ग्राफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक पॉइंट है कि ये कैरेक्टर को एवरीवनस टेकिंग फॉर ग्रांटेड इन एवरी एस्पेक्ट, बट वो धीरे धीरे इतने लॉसेस के बावजूद फिर भी कैरेक्टर मेरी ग्रो हो रही है। वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, बिकॉज शी राइट। represents again like a lot of Indian women। so when she takes a stand, if someone is going against her, she falls in love again even after losing her husband। ये सारे लेयर्स है जो मैसेजेस धीरे धीरे करके हमारे राइटर्स बहुत स्मार्टली पोर्ट्रे कर रहे हैं। टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक हर इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर मी, क्योंकि अगर कोई भी एक इवन अ सिंगल फीमेल, इफ शी सीज दैट, बी इट फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस और falling in love again in such a cute way, irrespective of her losses, seeing the best even in a character like Guddu, जिसकी वजह से उसके पति मर गए। So seeing all of that is just pure innocence। So वो बरकरार रखती है वो शो में। And if some other woman, any woman, not even a single Indian woman, sees that and wants to take a step forward, live her life fully, for me वो बड़ा विन है। राइट, राइट। इनफैक्ट जैसे आप बता रहे थे, सो हम्म। रेजिलियंस है या होप है या हाँ जी। हाँ। कहीं ना कहीं वो एक डार्कनेस में भी लाइट ढूंढना, ये बहुत हाँ सारी जी। इंडियन वुमेन हाँ जी। और लार्जली इफ आई से द वुमेन अराउंड द वर्ल्ड में है। एब्सोल्युटली। शहनवाज ने कितना रिलेट किया शबनम की इन सारी पावर्स से? शहनवाज ने तो आई मीन काफी, मैं रिलेट नहीं कर पाई क्योंकि उसकी जो लॉसेस है बहुत ही ज्यादा है। राइट। बट अगेन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अराउंड, यू नो इन इंडिया itself, और या कहीं पे भी जाओ you'll always come across cases like that। I've read about it। तो जब वो सीन ये सीजन में करने को मिला, where she takes a stand, when she moves forward, for me that portrayal was like a answer for a lot of other women कि नहीं, बढ़ो आगे, no means no, like move forward। तो वो रिलेट नहीं कर पाए, बट वो it felt पर good as a रिलेटेबल बना woman, it पाए। felt good, relatable बना पाए, correct। राइट, सो आई थिंक इट्स अ विक्ट्री इन इटसेल्फ कि एक कैरेक्टर जिससे It आप is। पर्सनली रिलेट नहीं करते बट आप लार्जर ऑडियंस के लिए वो रिलेटेबल बना पाए, सो हाँ वो जी। अपने आप में हाँ विक्ट्री इन जी। इटसेल्फ है। हाँ जी। बट आई वांट टू हाँ नो जी। कि इतनी बड़ी स्टारकास्ट के साथ में काम करना, जहाँ हम्म। पे इनिशियली एज वी डिस्कस सीजन 1 में आपको भी पता था कि आपका रोल, आपकी स्क्रीन प्रेजेंस ज्यादा नहीं होने वाली है, कट टू हम्म। यू टॉकिंग अबाउट सीजन 3 नाउ। या। सो ये जो एक्सपीरियंस है जहां पर आप उन लोगों के साथ हैं जिनकी ऑडियंस नाम और काम दोनों जानती है और अब शहनवाज हम्म। अपनी पहचान बना रही है, हाउ हाँ। वाज दैट हाँ। एक्सपीरियंस? I think for me to have such a big platform to put my acting forth itself is a big, big, big blessing। I'm very lucky and privileged कि इतने बड़े actors, proper theatre actors है ये,
उनके साथ स्क्रीन में आना बहुत ही बड़ी बात है. एंड देन टू मार्क योर प्रेजेंस इन अ शो विच हैज such a big star cast in itself is an achievement for me. Right. So it's, of course, it's very overwhelming. Get very nervous on set. But I've known Ali for a while. इतने सालों से अभी श्वेता, they've become a family to me. तो अब उनके साथ इतना overwhelming नहीं लगता है. वो हेल्प करते हैं मुझे कि नहीं नहीं ऐसा करो, नहीं यहाँ से थोड़ा ये करो, शब्बो ऐसी करेगी, शब्बो. तो प्यार से, नो वन कॉल्स मी शहनवाज. सेट पे भी शब्बो इज द अच्छा. कॉमन नेम्स. हाँ हाँ. सो इट्स वेरी स्वीट. इट्स बिकम अ फैमिली नाउ. बट ऑब्वियसली फर्स्ट सीजन, सेकंड सीजन में धीरे धीरे करके इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग टू मार्क योर प्रेजेंस इन इटसेल्फ. और जब इतने डायलॉग्स नहीं थे, फॉर मी एज एन एक्टर टू ग्रो बियॉन्ड जस्ट आई कैंडी और अ प्रिटी फेस, क्योंकि सेकंड सीजन में वो थोड़ा ट्रेंड चल रहा था, वो नेशनल क्रश वाला कि अरे शी इज जस्ट अ प्रिटी लिटिल थिंग. अब थर्ड सीजन में पीपल आर टॉकिंग अबाउट the power of Shabnam Right, and not right. just her looks. So for me now that is my achievement, because they're talking about her power and her resilience and how she's fighting back. So for every time you talk about a woman, I say power. That's the first thing I think. I don't think about beauty. So for me to come from that pretty national crush vibe to now power vibe, running a drug cartel, I think that I have arrived there. राइट राइट, बिकॉज या यू सो राइट कि अगर हम सीजन 1 और 2 की बात करें जहां पे हाँ ब्यूटी की ज्यादा बात हो रही थी, और अब यहाँ मैं हाँ जी. आई हैव रेड सो मेनी आर्टिकल्स और कमेंट्स जहाँ पे था कि इज शी आल्सो गोइंग टू फाइट फॉर द गद्दी. Yes, तो यू नो yes. वो क्वेश्चंस अभी रेज हो रहे हैं शबनम के कैरेक्टर के लिए. अच्छा, नाउ I आई एम गोइंग टू know. आस्क यू दिस क्वेश्चन एज ऑफ कोर्स यू आर Yes. पार्ट ऑफ दिस कल्ट सीरीज, लेकिन एक ऑडियंस Yes. पर्सपेक्टिव भी होता है कि भाई आप भी जब सीजन देख रहे हो, जब पूरा एडिट हो गया, यू Hmm. आर आल्सो वाचिंग Hmm. ऑल्सो पार्ट्स Hmm. जिनमें आप नहीं हो. सो हम हाँ. एज ऑडियंस फील करते हैं कि यार ये वाली सीरीज उनमें से है जो हमेशा ना क्लिफ हैंगर पे खत्म होती है. हाँ सो वो जी. शॉक हाँ जी. वैल्यू हमेशा मेंटेन रहती है. अब आप एक करेक्ट. एक्टर हो जो सीरीज का पार्ट है, जिसको स्क्रिप्ट पता है. सो हाँ. आपके लिए वो कितना डिफिकल्ट होता है फ्रेंड्स फैमिली के लिए वो मेंटेन रखना, जहां पे लोग आपसे पूछेंगे कि भाई क्या होगा, बता दो ना, बता दो ना. अभी एक्चुअली ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया था कि पीपल वर आस्किंग मी आ कब रही है, अच्छा. थर्ड सीजन आ कब रही है. दैट वाज द बिगेस्ट क्वेश्चन. लेट्स टॉक अबाउट योर ग्रोथ एज एन एक्टर इन द इंडस्ट्री. तो सबसे पहले तो ये पूछूंगी, शहनवाज एक्टिंग के कीड़े ने कब काटा? फर्स्ट शो जो मेरा था यशराज का, बैंग बाजा बारात, तो वहां पे मैंने ऑडिशन दिया था. पहले तो मुझे लगा इट्स अ प्रैंक कॉल. जब मुझे कॉल आया था ऑडिशन के लिए, मैंने सोचा हाँ यशराज, आई जस्ट स्टार्टेड मॉडलिंग, आई एम नॉट श्योर इफ आई वांट टू गेट इनटू एक्टिंग. मैंने सोचा प्रैंक कॉल है, नहीं उठाती हूँ. फिर दूसरी बार कॉल आया कि तुम्हें ऑडिशन देना है कि नहीं देना है. देन आई रियलाइज दैट ओके दिस इज नॉट अ प्रैंक कॉल, क्योंकि काफी होता है ये. देन आई वेंट इन, आई ऑडिशन. अच्छा लगा, कैरेक्टर बहुत बबली था, रियल लाइफ में भी आई वाज जंपिंग अराउंड. वेरी स्वीट पंजाबी कैरेक्टर, एंड आई एम पारसी, सो देयर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन पारसीज एंड पंजाबीज. वी आर जस्ट हैप्पी गो लकी. So I tried to portray that, but the first time it felt real is हमारे जो डायरेक्टर थे आनंद तिवारी, इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड नाउ. जब वो दो कैमरा सामने लगे एंड आई कुड पोर्ट्रे दैट अदर कैरेक्टर सो वेल, तब मुझे लगा कि ये स्विच अगर आ सकता है, इफ आई एम नॉट बीइंग शहनवाज ऑन स्क्रीन एंड आई एम प्लेइंग अ नाइस स्वीट पंजाबी गर्ल, maybe I can do this. And I fell in love with the process itself. मुझे वो अच्छा लगता था, sitting and checking body language. Even for Shabnam, we had to do a lot of rehearsals for the dialect. The whole process before getting on set, after getting on set, being on set, I fell in love with the whole thing. So I was like, नहीं, करना तो यही है. राइट. And now with the kind of love you're getting for your character Shabnam, I think, और जैसे आपने भी कहा था, you also feel you have arrived. So I'm sure Yes. like every actor, like every artist, आपकी भी एक bucket list तो होगी कि भाई हाँ. ये एक्टर्स हैं जिनके साथ काम करना है, ये डायरेक्टर्स हैं, या हाँ ये जी. एक ड्रीम रोल है जो करना ही करना है. तो हाँ. टॉप 3 अगर मैं आपको लिस्ट करने के लिए कहूँ अभी, टॉप ऑफ योर हेड क्या है? Directors? मे You बी mean makers? डायरेक्टर्स और योर रोल जो आप करना चाहेंगे, यार ऐसा एक कैरेक्टर मुझे रोल तो मिले. मुझे एक्शन करना है. मुझे अच्छा. सही में एक्शन करना है. इतने सालों के साथ मिर्जापुर में हूँ, शबनम के हाथ में एक गन नहीं आई है. उसके कुछ आसपास सब मारपीट मर रहे नहीं. हैं. हाँ, उसके आसपास सब मर रहे, गार्ड्स है, सबके पास गन्स है, लेकिन
मुझे कुछ एक्शन करने को मिल नहीं रहा है. I used to get very jealous of Shweta and Ali when they were shooting all these action sequences. I was like, "ये मुझे भी थोड़ा डाल दो, मैं ऐसे पीछे खड़े होकर निकल." कुछ नहीं. So, but action मुझे करना है because I box, Okay. I do MMA. So personally, on a personal front, I really want to do action. And yeah, so in And any ways, directors and actors कोई it is little, it's contrast because directors I want to work with Rakesh Om Prakash Mehra, I want to work with Imtiaz Ali, Sanjay जो Leela एक्शन नहीं Bhansali. बनाते. बिल्कुल नहीं बनाते. बट अगर कैन यू इमेजिन अगर वो एक्शन थोड़ा डाल दें, यू नेवर नो, पुटिंग You इट आउट never देयर. know यार. You put it out in the universe. Maybe next या interview हम इसी का कर रहे हैं कि आपने राकेश ओम हाँ, प्रकाश मेहरा की फिल्म कर ली और वो एक्शन फिल्म है. आई नो, आई नो, ब्रिलियंट मैनिफेस्टिंग. That can happen. But what next in the charts? Next, I have a film with Nasir Saab. It's called Ranchod. We're gonna start shooting by the end of the year, hopefully. We're gonna be shooting in Kutch. Okay. So that's one film. Then there's another untitled film. Uska bhi abhi baat chal rahi hai. And yeah, right now I'm just enjoying the love I'm getting and not picking up extra work. Right now it's all about Mirzapur for me. राइट सो मे दिस लव मे दिस हैप्पीनेस जो आपकी बातों में आपके चेहरे पे नजर आ रही शहनवाज ऑलवेज कंटिन्यू. मैम जितने भी इंटरव्यूज करें दिस इज द फर्स्ट बट दिस इज जस्ट द बिगनिंग ऑफ मेनी आई एम Yes, होपिंग. तो absolutely. ये Yeah, जो स्माइल absolutely. है और हैप्पीनेस है आई रियली होप आपकी पूरी जर्नी में ऐसे ही रहे एंड विशिंग यू ऑल द लक फॉर दैट एंड थैंक यू सो Thank मच you फॉर टॉकिंग टू so मी. much. Thank you so much. This was lovely. Thank you. Thank you. थैंक यू. बाय बाय.